है। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ इनकार नहीं कर सकते। शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाह। अजीज़ों, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें। हम सीख रहे हैं बाइबल की तफसीर, जिसका उन्वान है बाइबल की यहूदी तफसीर। आज इसकी चौथी वीडियो है। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं कि शबात पर जो दो कैंडल जलाई जाती हैं वो क्यों जलाई जाती हैं, और इसका तख्लीक के साथ क्या ताल्लुक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से यहोवा पाक खुदा ने जलाली ज़हूर आसमान पर लेकर दुनिया को तख्लीक किया, और मसाया का इसके साथ क्या कनेक्शन है। मसाया किस तरह से तख्लीक में जो है हम उसे देखते हैं, या क्या वो शिके हैं यहूदी किस तरह से मसाया को वहाँ देखते हैं। सो आए हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। जी, जब हम कबाला ज़ोहार उस जिल्द नंबर 1 कबाला ज़ोहार बरशीत जब हम पढ़ते हैं जिल्द नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ कबाला ज़ोहार में ये बताया गया है कि किस तरह से खुदा ने ज़ाहिर होकर या जलाली या आसमानी या ज़हूर लेकर रोशनी का, या जिसे हम शकाइना कहते हैं, वो ज़हूर लेकर किस तरह से तख्लीक करना शुरू की। तो सबसे पहले ये जो पैदाइश की किताब में आप पढ़ते हैं, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को खलक किया, तो ये जो लफ्ज़ इब्तिदा है, जो कबालिस्ट यहूदी हैं वो बेसिकली ये मानते हैं कि इब्तिदा से मुराद जब यहोवा यानी इन सोफ जब अपने नूर को ज़ाहिर करता है, क्योंकि एक चिंगारी निकलती है। ये जो रेफरेंस मैंने आपको दिया है, इसमें जब आप पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, एक चिंगारी निकलती है जिसको यहाँ पर एक लैंप का नाम दिया गया या चिराग का नाम दिया गया। ठीक है जी। उस लैंप में एक हस्ती है जो लामहदूद है और उसकी कोई हद नहीं और उसे कोई जान नहीं सकता। ये लैंप कोई आप छोटा नहीं है, इसको बाइबल में शकाइना या इसको ऊर या जलाल कहा गया है। ठीक है जी, जो खैमा इज्तिमा पर भी ज़ाहिर होता रहा। तो ये एक चिंगारी की तरह निकला और इसमें इन सोफ रहता है और उसकी कोई हद नहीं, उसको आप जान नहीं सकते। इसमें वो रहता है और इसके लिए बाइबल का एक रेफरेंस भी है। जब आप वो रेफरेंस पढ़ते हैं, मैं ये रेफरेंस आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। पौलुस रसूल ने ये हवाला जो है इस हवाले में पौलुस रसूल ने फरमाया, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अबद अबद तक रहे, आमीन। यह है जी पहला थिमोथेयुस 6 बाब आयत नंबर 16। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पौलुस रसूल की बात जो है कबाला के रेफरेंस से काफ़ी मैच करती है, मिलती है, और पता चलता है कि जो कबालिस्ट की ये वाली जो गुफ्तगू है वो काबिल कबूल है कि खुदा ने अपने नूर को ज़ाहिर किया। खुदा वैसे पोशीदा है, फ्लू की तरह है, लेकिन उसके उस हस्ती ने अपने जलाल को एक चिंगारी की तरह ज़ाहिर किया और वो एक इंसानी शेड की तरह है। ठीक है जी। यहाँ पर जो इब्रानी में इस्तेलाह इस्तेमाल की है कबालिस्ट ने वो है जी ट्रीएश है, और ट्रीएश जो है वो उसे अदाम कदमोन भी कहा जाता है और दीगर इस्तेलाहात जिसके लिए इस्तेमाल हुई हैं। सो इसे जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ शकाइना भी कहा गया है। सो एक और कबाला का रेफरेंस है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर यहाँ जो इसको मुतारफ करवाया गया है वो कुछ यूँ है। अगर आप तकोनी ज़हार उसका 143 बी आयत नंबर 5 देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि दो शूले जो हैं वो रूनुमा हुए। ठीक है जी, दो शूले रूनुमा हुए और इन शूलों का जो ज़िक्र है वो बरक़ात की दुआ में भी इनका जो है ज़िक्र किया गया है। और कबालिस्ट रबाई इस हवाले में कहते हैं ख़ास तौर पर कि जब शबात पर जो दुआ पढ़ी जाती है कि मुबारक है आग की रोशनियों का खालिक, जिसने हमें ये हुक्म दिया कि हम आग को जलाएँ। तो इस सिलसिले में वो लिखते हैं कबाला ज़हार वाले, और ग़ज़ल व ग़ुज़लात उसके 2 बाब की आयत नंबर 5 का भी वो रेफ़रेंस देते हैं, और देते हुए वो उस हवाले को जब वो पेश करते हैं तो वो कुछ यूँ पेश करते हैं कि मुझे किशमिश के साथ करार दो, यानी तसल्ली दो, सुकून दो। ठीक है जी। यहाँ जो लफ्ज़ किशमिश है इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ है एशोत। एशोत यहाँ कबालिस्ट कहते हैं कि आग है, 2 किस्म की आग है या 2 शोले हैं, जब आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी इस तनाज़र में इब्रानी में सत्यूनमी क्यों कहा जाता है, ये शबात की शामों की तरफ इशारा करता है, जब जला वतनी में ज़ेरे शखना की मदद करने के लिए एक अज़ाफ़ी रूह उतरती है, जिसके बारे में कहा जाता है अमूस 5 बाब की आयत नंबर 2, इसराइल की कवारी गिर पड़ी वो फिर ना उठेगी। जब शबात अपने इख्तिताम को होता है तो वो कहते हैं कि ये रूह चली जाती है और फिर जो है
वो माहौल नहीं रहता आराम का जो पहले होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि जी ऐसे लम्हात में वो इसराइल से पुकारती है, शोध के साथ मेरी मदद करो, यानी आग की रोशनियों के साथ। ये आग क्या है? अब वो आग की तफसीर करते हैं कि आग क्या है। रबाई कहते हैं आग क्या है, बड़ी काबिल गौर बात है। वो अब जवाब देते हैं कि ये आग क्या है। दो तख्तियों पर तोरा है जो आग की खोदी हुई थी, जो कि एलोहीम है। ये तोरा क्या है? एलोहीम है। वो कहते हैं ये तोरा एलोहीम है। ये आसमान में दो तख्तियों की तरह जाहिर हुई थी ये आग। और जब खुदा ने जनाब मूसा को भी दो तख्तियां दी तो बेसिकली उसी नक्शे पर दी, ठीक है जी। और उन्हीं दो तख्तियों पर शकाइना आता था अहद के संदूक पर, ठीक है, जो कि आसमान पर यहोवा खुदा का यानी एल सोफ का पहला ज़हूर था, जिसके जरिए से सारी कायनात को क्या किया गया? तख्लीक किया गया। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही था। सो वो कहते हैं जी, और ये एलोहीम है। फिर वो कहते हैं ये ताकत का पहलू है। और फिर वो ये साया 54 की 13 का हवाला देते हैं और वो कहते हैं यहोवा खुदा की तालीमात के तौर पर ये जाना जाता है। ये दो चिराग जो हैं या ये दो रोशनियां जो हैं इनको यहोवा खुदा की तालीम भी जाना जाता है। इसके अलावा बड़ी अहम बात जो आप लोगों को नोट करनी चाहिए वो ये है कि दो जलते हुए शोलों के यहोवा खुदा के होंठ, यानी यहोवा खुदा के वो होंठ हैं जो जैसे कि मेरा एक होंठ ये है और एक ये है, इन दो शोलों को यहोवा के दो होंठ भी कहा गया है, ठीक है जी। फिर बड़ी खास बात है, आप लोगों ने इसको नजरअंदाज नहीं करना। जब दो सेब जिनमें से मसाया की रूह निकलती है, जिसके बारे में कहा जाता है यसाया 11 बाब की आयत नंबर 2, रूह खुदावन उस पर रोशनी डालेगा, जैसे कि वहां लिखा है कि फिर खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, ठीक है जी। वहां पर ये लिखा हुआ यसाया उर्दू तर्जमे में। सो लिहाजा इसका पैदाइश की किताब के साथ तल्लुक ये है शबात की रस्म का। जब रोशनी जलाई जाती है तो बेसिकली जब यहोवा पा खुदा का जो जलाल जाहिर हुआ था, जो यहोवा का ज़हूर आसमान पर जाहिर हुआ था, तो बेशक वो चिराग एक ही था, लेकिन वो दो लटों की या दो चिरागों की सूरत में सामने आया था। चिराग एक ही था, जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक चिराग जल रहा होता है लेकिन उसकी लटें दो होती हैं। तो इसी तरह कबालिस्ट ये कहते हैं कि ये दो चिराग अ, इब्तिदा में यहोवा पा खुदा जो है वो जाहिर होता है और दुनिया को तस्लीक करता है। और वो कहते हैं कि इब्तिदा तब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जब खुदा ज़ाहिर होता है, उसे ही इब्तिदा कहा जाता है, ठीक है? तो उसी को वो टाइम स्पेस के अंदर जो है वो गिनना शुरू करते हैं। सो इस पर गौर करें, ये समझें कि पैदाइश की किताब कितनी अहम तरीन है। पहले बाब के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। रबाई जो हैं वो चाहते हैं कि लोग इसे समझें, जानें, और हमें इसे यहूदी तनाज़र में पढ़ना चाहिए जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है जी। सो शबात पर जो लोग लाइट नहीं जलाते, चिराग नहीं जलाते, वो ज़ैतून का तेल डालकर ज़रूर चिराग जलाया करें। पाकिस्तान के अंदर जो मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उन्हें यूज़ ना करें। तो कैंडल आप चिराग जब आप जलाते हैं तो बेसिकली ये तख्लीक का इज़हार करते हैं कि यहोवा ने यानी आसमान के खुदा ने किस तरह से ज़ाहिर होकर कायनात को खलक किया, 6 दिन में बनाया। तो ये 6 दिनों के कामों को याद किया जाता है 7वें दिन, ठीक है? सो खुदा ने किस तरह से कायनात को खलक किया, उस पर एक दुआ भी की जाती है कि मुबारक है तू कायनात के बादशाह जिसने हमें रोशनी जलाने का हुक्म दिया, ठीक है जी? सो आप सब जो हैं लाज़मी इस बात को फ़ॉलो किया करें। ये खुदा की तख्लीक के यादगारी के तौर पर मनाया जाता है कि खुदा ने 6 दिन में कायनात को बनाया था और किस तरह से वो ज़ाहिर हुआ था। सो इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शलोम।